नमस्कार। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें इनके प्रवृत्ति सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। तो इनके बारे में है, अब अध्ययन करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिमी दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। लोग यही देखते हैं और संसार में यही दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु यह ज्ञात नहीं था कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी च चला, यह स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। पहले यह होता था कि सूर्य चल रहा है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। यह अपने अक्ष पर घूमती रहती है। यह इन्होंने सुस्थापित सिद्धांत दिया था। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तित। इस सिद्धांत को इन्होंने सर्वप्रथम प्रवर्तित किया। स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रवर्तित किया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच ज्योतिर्शास्त्री आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। इस जो परंपरा से जो रूढ़ियाँ जो चली आ रही थी, प्राचीन रूढ़ि से जो प्रचलित परंपरा है, उसको उन्होंने बताया। तेन उदाहर्यतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती। कि जब गतिशील नौका है, नाव के ऊपर जो मानव खड़ा है, वो अपने आप को स्थिर अनुभव महसूस करता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। और अन्य पदार्थ उसको गतिशील नजर आते हैं। एवं एवं गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्वी में स्थिराम अनुभवती सूर्य आदि ग्रहण च गतिशील व्यति। उसी तरह ही गतिशील पृथ्वी पर, चलायमान पृथ्वी पर जो अवस्थित मानव मनुष्य है, वह पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील देखता है। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे षट् सप्त अत्यधिकचतुर्तमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति। तेने विरच्यते आर्यभट्टियम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। यह उनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ग्रंथोयन तेन त्रयोविंशतितमे वैसी विरचित। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में रचा था। ऐतिहासिक स्रोता भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के नज़दीक आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत। इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि उनकी जो कर्मभूमि थी वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट से योगदान गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है। यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आधातित। यहाँ पर संख्याओं का आकलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ने विश्वसिति। इसमें आर्यभट्ट है वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे
गणित पद्धति पर आकलन करके ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानो नास्ति कारणम, कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षसों का कोई योगदान नहीं है, कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणी एवं कारकाणी, वहाँ तो केवल सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारक है। सूर्य प्रीत भ्रमंत्या पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति, पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा करने के कारण संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणम भवति, जब पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्य मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते, उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसकी छाया के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जना कठिनम अनुभवति, समाज में नए विचारों या नई विचारधारा का स्वीकार करना प्राय सामान्य जन के लिए कठिनता अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, उसी प्रकार ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने भी आर्यभट्ट के इस प्रयोग का विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उसके सिद्धांत को उपेक्षित किया, समझा। स पंडित मान्यानाम उपहास पात्रम जाता है, वह पंडित नाम के कारण उपहास के पात्र भी बने। पुनरपि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, परंतु उनकी दृष्टि है वो काल के समान चलने वाली थी। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित है, आधुनिक जो वैज्ञानिक है वो उन्होंने उनके और उनका सिद्धांत का आदर किया। अस्माद् कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्, इसी कारण से ही हमारे जो देश के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसीत्, वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में वह एक शिखर पुरुष थे। तो ये हमारा आज का पाठ हो गया। इसके बाद इसके शब्दार्थ है लोके संसार में अवबोध्यम, समझने योग्य, ये इसके शब्दार्थ आगे आप ये शब्दार्थ अध्ययन कर लेना। इसके बाद प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरतः, इसमें है एक पद में उत्तर देना है। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो पूर्व दिशायाम। ख में है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। ग में है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच क आसीत, महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट। घ में है आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित, कौन सा ग्रंथ रचा था, तो आर्यभट्टियम। अंग में है अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट। इसके बाद दूसरा प्रश्न क में दिया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें है क सुस्थापित सिद्धांत, तो सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यह एक सुस्थापित सिद्धांत दिया गया है। ख है चंद्रग्रहण कथम भवति, तो सूर्य प्रीत्या भ्रमंत्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संज्ञात ग्रहण भवति, तो ये चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कथम दृश्यते, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसका ऊपर उत्तर दिया गया है। इसके बाद घ में है आर्यभट्टस्य विरोध किमर्थम अभवत, आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ था, तो घ का उत्तर यहाँ दिया गया है ऊपर कि समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्राय सामान्य जन कठिनम अनुभवन्ति। अंग में है प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम, तो आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादर प्रकटित है, अस्माद् कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करो, जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है
क में सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो पश्चिमायाम की जगह आ जाएगा कश्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। ख में है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, तो यहाँ परंपरा की जगह कयो आ जाएगा। उसके बाद ग में आर्यभट्ट से योगदान ज्योतिष गणित ज्योतिष से संबद्ध वर्तते, तो यहाँ गणित ज्योतिष की जगह केन आ जाएगा, केन संबंध वर्तते, किससे संबंधित था। घ में है समाजे नूतन विचारणाम स्वीकारणे प्राय सामान्य जन कठिन्यम अनुभवंती, तो यहाँ सामान्य जन की जगह के आ जाएगा। अंग में है पृथ्वी सूर्य एवं मध्य चंद्र से छाया पतेन सूर्य ग्रहण भवती, तो यहाँ कयो आ जाएगा पृथ्वी सूर्य एवं की जगह। चौथा है मंजूसात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, ऊपर जो शब्द दिए गए उनको रिक्त स्थान में भरना है। क में है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च, तो यहाँ आएगा अस्तम गच्छति। ख में है सूर्य अचल पृथ्वी च, यहाँ चला लिखेंगे। ग में है पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति, पृथ्वी लिखेंगे। यदा पृथ्वी छाया पतेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते, यहाँ तदा आएगा चंद्रग्रहणम भवति। और अंग में है नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरम अनुभवती, नौका को स्थिर मानता है। पांचवा है संधि विच्छेदम कुरुत है, संधि विच्छेद करना है तो ग्रंथो अयम का ग्रंथ है प्लस अयम, सूर्याचल का सूर्य प्लस अचल, तथैव का तथा प्लस एव, कालातिगामिनी काल प्लस अतिगामिनी, और प्रथम उपग्रह प्रथम प्लस उपग्रह, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखित। उदय का अस्त, अचल का चला या चल, अंधकार का प्रकाश, स्थिर गतिशील, समादर निरादर, और आकाशस्य पातालस्य, ये इसका हो जाएगा। आ में देर का है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखित, समानार्थक पद लिखने हैं, संसारे का लोके हो जाएगा। इदानीम का हो जाएगा सांप्रतम, वसुंधरा पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनम आकलनम, और राक्षसो दानवो हो जाएगा। सातवां है अधोलिखितान पदानी आधृत्य वाक्यानि रिचयत, शब्द दे रखे हैं इनसे वाक्य रचने हैं। सांप्रतम का होगा सांप्रतम छात्रा कक्षायाम पठंती, निक्षा का हो जाएगा जलम निक्षा जीवा गच्छन्ति, परितः बाला गृहम परितः भ्रमंती, उपविष्ट का हो जाएगा मार्गे उपविष्ट बालका रोदती, कर्म भूमि का संसार एवं जीवनाम कर्म भूमि वर्तते, और वैज्ञानिक आर्यभट्ट से भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक आसीत। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण व्याख्या सहित दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।